हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूथ एग्जाम। कल हम लोग ने देखा था फर्स्ट डे में परसेंटेज चैप्टर के बारे में। कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें कल हम लोग किए थे, आज उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए उसको देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/2, अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो इसके लिए हमने कहा था कि आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 पचे 10, 50%। 1/2 का परसेंटेज कितना बनेगा? 50%। ऐसे ही मैंने ये भी कहा था 1/4 का, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, 25 चौको 100। 1/4 का कितना परसेंट हुआ? 25%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही उल्टा इसका करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। जैसे आपको कह दिया गया कि कोई चीज़ 80% है, तो वह कितनी होगी, फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे कर देंगे 2 से 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, मीन्स 4/5। 80% का मतलब हो गया 4/5। ठीक है, ऐसे ही अगर 50% है तो 50% है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 50/100, 50 दूना के 100, 1/2। ये तो रहा परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और ये रहा आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ फ्रैक्शन को देखे थे, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करके 1/20 तक देखे थे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को अब देख सकते हैं, तो आपको बेसिक समझ में आएंगी सारी चीज़ें। फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक चीज़ और हमें समझने बाकी थी, वो ये समझ लेते हैं कि जैसे 25%, ठीक है, 25% का अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो जो 1/4 है ना, इसमें जो 4 है, जो बटे के फॉर्म में है और 4 है, इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, जब हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे इसका। और जो एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, प्रतिशत रिजल्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे आप देखिए, 4 हमारी वास्तविक संख्या है, अगर 4 का हम 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इसीलिए हम कहते हैं इसको प्रतिशत रिजल्ट। ठीक है, जैसे आप ये भी समझ लीजिए, जैसे आप समझिए कि कोई वस्तु 100 है। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है जो 100 है, कोई वास्तविक संख्या है जो 100 है, और उसका हमें 25% चाहिए। तो अगर हमें आपको ये मालूम है ये चीज़, तो आप इसके हेल्प से लगा सकते हैं कि हमें 25% चाहिए। तो 25% को जब हम ऐसे लिखेंगे तो 1/4 होगा। ठीक है, 25% का 1/4 होगा। 4 को हमने क्या कहा? वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या 4 यूनिट किसके बराबर है? 100 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 25 के। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिशत रिजल्ट है 1 यूनिट, वो किसके बराबर होगा? 25 के। इसका मतलब 25, 100 का 25% कितना होगा? 25। ऐसे ही बहुत से सवालों में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। यह रहा आपका पहला सवाल। यदि किसी संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो 630 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए अब 20%, ठीक है, तो 20% को हम कन्वर्ट करेंगे जब फ्रैक्शन में, तो कितना होगा? 1/5। 1/5, तो वास्तविक संख्या हमारी क्या हुई? 5। वास्तविक संख्या क्या हुई हमारी? 5। ठीक है, और एक हमारा क्या है? रिजल्ट। तो कह रहा है 20% इसी में जोड़ दिया जाए, तो वास्तविक संख्या 5 है, 5 का 20% 1 होगा, तो जब हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा? 6। अब बनने के बाद संख्या बन जा रही है कितनी? 630। तो 6 यूनिट बराबर होगा किसके? 630 के। तो 1 यूनिट हम निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर होगा, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो 6 कम 6, 6 5 30, 15। बात समझ पा रहे हैं? 1 यूनिट किसके बराबर है? 15।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या कितनी है? 5। तो 5 यूनिट का हम निकाल लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 भाग नहीं जाएगी, 105 आएगा। कितना आएगा? 105। 5 यूनिट का निकाल लेंगे, ठीक है। 50 25 5 एक कम 5, 525। ये आपका सही आंसर होगा। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? देखिए फिर से, यदि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो 630 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो 20% को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में 1/5। अभी अभी हमने बताया आपको अभी कि जो नीचे की वैल्यू होती है उसको हम वास्तविक संख्या मान लेते हैं। क्या? वास्तविक संख्या। जब वास्तविक संख्या मान लेंगे तो इसका जो 20% है वो 1 बनेगा, ठीक है। तो 1 को हम क्या करते हैं? इसी में जोड़ लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन। तो 1 को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 यूनिट बराबर किसके है? 630 के। तो ये एक यूनिट निकाल लेंगे 105, और वास्तविक संख्या कितनी है? 5। तो 5 यूनिट का मान होगा 525, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी से घटा दिया जाए तो 3185 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो सेम वैसे ही लगाएंगे। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। 1/6, 6 आपकी क्या हुई? वास्तविक संख्या। बात समझ रहे हैं? वास्तविक संख्या। धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। और इसका 16 सही 2/3% कितना होगा? 1, ठीक है। तो 1 कह रहा है क्वेश्चन, इसमें घटा दिया जा रहा है। तो 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 5। 5 यूनिट बराबर है किसके? 3185 के, ठीक है। 3185 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 5 30, 3 5 15 और 7 5 35, ठीक है। 7 5 35। और वास्तविक संख्या निकालना है तो वास्तविक संख्या कितनी है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 7 42, 4 6 3 18, 4 22, 2 6 6 36, 2 38, ठीक है। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी होगी? 3822। क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए अगला प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। संख्या का 444 सही 4/9 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 444 सही 4/9 को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 40/9, ठीक है। इसका क्या होगा? फ्रैक्शन फॉर्म 40/9, ठीक है। इसमें जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 930 जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाता है, ठीक है। 930 जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाता है। और ये वास्तविक संख्या क्या हुई? 9। वास्तविक संख्या क्या हुई? 9। तो आप देखिए कि 9 में क्या जोड़ा गया है कि 40 मिला है, प्लस 31। तो 31 यूनिट बराबर है किसके? 930 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा कितना के? 3 से 31 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 31 3 93। 1 यूनिट बराबर होगा 30 के। और हमारी वास्तविक संख्या क्या है? 9। तो 9 बराबर होगा 9 3 27, ठीक है। 270 कितना होगा? 270। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये आपका सही आंसर होगा। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अगर किसी संख्या में 80 घटा दें तो रिजल्ट संख्या का 80% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कोई संख्या है उसमें से 80 अगर हम घटा दें तो वह अपने संख्या का क्या बनता है? 80% बनता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या में निकालना है। तो 80% को हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। 20% होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। तो 20 में हम कितने से गुणा करेंगे? 4 से। मतलब ये होगा 4/5, 4/5, ठीक है। इसमें कह रहा है 80 घटा दें, तो वास्तविक संख्या हमारी हुई 5। वास्तविक संख्या हुई हमारी 5।
5 में देखिए क्या घटाया गया है कि 4 मिला है, क्या घटाया गया है कि 4 मिला है, -1। तो आपका 1 यूनिट बराबर होगा किसके, 80 के। तो हमें वास्तविक संख्या चाहिए ना, तो वास्तविक संख्या है 5, तो 5 यूनिट बराबर होगा 8 5 40, 400। क्या आप बातें समझ पा रहे हैं? यदि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखेंगे तो सीख लेंगे और क्वेश्चन फास्ट होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सेम वैसे ही है, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में घटाना था और इस वाले क्वेश्चन में जोड़ना है। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 137 सही 1/2%, इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको लिखने का प्रयास करेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका सही होगा 11/8। क्या होगा, 11/8। जब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 11/8 होगा। तो 8 हमारा क्या हुआ, वास्तविक संख्या। अब देखिए कि 8 में हमने क्या जोड़ा कि 11 मिला, +3, और 3 यूनिट बराबर किसके है, 21 के। किसके, 21 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 7 के। तो हमारा वास्तविक संख्या 8 है, तो 8 यूनिट बराबर होगा 8 7 56। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या होगी, 56। क्या होगी, 56। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। यदि किसी आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दे और चौड़ाई इतना % घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर हम 37 सही 1/2 को कन्वर्ट करना चाहें तो कितना मिलेगा। ठीक है, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो आप जानते हैं कि जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, लंबाई को 37 सही 1/2 को, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 3/8। कितना मिलेगा, 3/8। 8 हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, 8 हमारी वास्तविक संख्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक, और जो नई संख्या मिलेगी वो हम लिख सकते हैं। तो वास्तविक लंबाई हमारी 8 है, और जो नई लंबाई मिलेगी, ये बढ़ाने की बात हो रही है ना, इसका मतलब प्लस होगा। तो जब हम 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 11। नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 11। ऐसे ही हम चौड़ाई देख लेते हैं, तो चौड़ाई 20% है, तो जब हम 20% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/5 होगा। इसमें घटाने की बात हो रही है, तो वास्तविक हमारी क्या होगी, 5 होगी, और जब घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, जब 20% घटा देंगे तो 4 होगा। अब हम वास्तविक देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है और नया क्षेत्रफल कितना है। तो 8 5 40 हमारा वास्तविक हो गया, 11 चौक 44 हो गया। तो आपको दिख रहा है कि क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, 4 की बढ़ोतरी हो रही है, किस पे हो रही है, 40 पे। और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से इसको 4 कैंसिल कर देंगे, 10 होगा, 10 से इसको कर देंगे 10 में 100, मतलब 10% की बढ़ोतरी होगी। क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। चीनी की कीमत में वृद्धि 16 सही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्चे में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, इसको भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे और बेहतर लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की मूल्य और उसमें खपत का गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, हमें खर्च मिलेगा। क्या मिलेगा, खर्च। मतलब किसी चीज़ की लागत और कितना खपत हो रहा है, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम वास्तविक निकाल लेते हैं और साथ साथ जो नई खर्च मिलेगी उसको निकाल लेते हैं। कीमत में वृद्धि कितने की हो रही है, 16 सही 2/3% की। इसका मतलब 1/6। इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/6। 6 की वृद्धि हो रही है, तो हमारा वास्तविक क्या होगा, कीमत 6 होगा, और जब 1 की वृद्धि होगी तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। खपत 20% की घट रही है, तो 20% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होगा। तो वास्तविक हमारी पहले कितनी थी, 5 थी, और जब 1 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले हमारी खपत कितना था, सॉरी खर्च कितना था, तो 6 5 30 खर्च था। अब खर्च कितना है, 7 चौक 28।
कमी कितने की आ रही है, 2 की। कमी कितने की आ रही है, 2 की। ठीक है, तो हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 की कमी कितने पे आ रही है, 30 पे। पहले खर्च कितना था, 30, तो 30 पे आ रही है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, 2 से इसको करेंगे। ठीक है, 15, 15 से इसको कर लेंगे, 15 छका 90, 10/15, और इसको भी कट कर देंगे 2/3, मीन्स 6 सही 2/3%। 6%, 6 सही 2/3% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, कमी को हम माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो हम वहीं पे लिख देंगे कमी। क्या करेंगे, कमी लिख देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए, वो होता है क्या, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, ठीक है, मीन्स भुजा गुणे भुजा कर सकते हैं। तो हम निकालने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम वास्तविक निकालेंगे, पहले वाला, और उसके बाद नया निकाल लेंगे। कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 40%। 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो 2/5, इसका क्या होगा, 2/5। तो 5 हमारी तो वास्तविक हो गई, तो पहले हम वास्तविक निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7। 2 हम जोड़ देंगे वास्तविक में, कितना हो जाएगा, 7। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है क्षेत्रफल में, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +24 की। कितने की, +24 की। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल तो वृद्धि होगा, कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 24 किस पे हो रही है, 25 पे, गुणे 100। 25 से इसे करेंगे कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक को 16, 4 दूना के 8, 1 9। ठीक है, 96%। कितने की, 96% की बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आइए एक अगला प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% घट जाता है, तो उसके राजस्व में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो उसके राजस्व में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो पहले तो हमें इतना परसेंट बढ़ जाती है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। 57 सही 1/7% को जब कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 4/7। क्या मिलेगा, 4/7। और 16 सही 2/3 को जब कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 1/6। ठीक है, तो आप समझिए, जो राजस्व में खपत बढ़ोतरी या कमी की बात आएगी, तो आपका बराबर होगा बिक्री मूल्य गुणे कीमत। ठीक है, कीमत मतलब वही मूल्य जो आपका है, बराबर राजस्व। ठीक है, तो पहले हम वास्तविक निकाल लेंगे। ठीक है, वास्तविक, आप समझ जाइए, वास्तविक यहाँ पे है। तो पहले हमारा होगा 7 बिक्री है, 7 हमारा बिक्री होगा क्योंकि वास्तविक है, और कीमत कितना हुआ, 6, 6 7 42। अब नई संख्या जो मिलेगी बढ़ने के बाद, 7 में कितना बढ़ गया, 4, 7 4 11, और 6 में कितना बढ़ गया, 1 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 77। ठीक है, राजस्व में कितने की बढ़ोतरी हो गई, आप यहाँ से देख सकते हैं, राजस्व में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, +35 की। कितने की, 35 की। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। 35 बटे कितने पे, 42 पे, गुणे 100। ठीक है, तो इसको कर देंगे, 7 6 42, 7 5 35। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 500/6%। इसको हम भाग कर लेंगे, तो 8 6 48 बचा 2, 6 दूना के 36 18, 2/6%। इसको भी कर सकते हैं, तो 83 सही 1/3%। ठीक है, 83 सही 1/3%। अपनी भाषा में हम लोग करने का प्रयास करेंगे और आसान तरीके से।
ठीक है, आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी और समझ जाएंगे। ठीक है।